जय गुरुदेव। चकिया, जिला बस्ती, 14 जून सन 1975। राम जानकी मार्ग, ग्राम चकिया, जिला बस्ती में परम पूज्य स्वामी जी महाराज का विशाल सत्संग हुआ, जहां गांव में करीब 10 लाख से ज्यादा लोगों ने इसमें भाग लिया। उस सत्संग में मैं गोरखपुर से गया था। मैं दोपहर में पहुंचा था और सत्संग सुनने के बाद आधी रात को मैं वापस अपने गोरखपुर के घर पर पहुंच गया। चकिया में स्वामी जी महाराज का दर्शन मुझे मंच पर ही मिला। पूरा समय मैंने सत्संग सुना। स्वामी जी महाराज ने यहाँ कई भविष्यवाणियां की और केंद्र सरकार के भविष्य के बारे में भी संकेत किया। परम पूज्य स्वामी जी महाराज का यहाँ इतना जोरदार शब्दों में सत्संग हुआ, चेतावनी की बातें हुई कि वैसा आज तक अभी तक देश के भीतर न तो कोई राजनीतिक पार्टी कहने का साहस जुटा सकी थी और न ही कोई धार्मिक व्यक्ति, कोई महात्मा ऐसा कह पाया था। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैंने 20 करोड़ लोगों को जगा दिया है और अब चुनाव चाहे 75 में करा लो या 76 में, वर्तमान की सत्ता बदल जाएगी। एरोड्रम पर भारी पहरा दे दो ताकि भारत की प्रधानमंत्री देश छोड़कर भाग न सके। यह जनता और सेना की जिम्मेदारी है। और इस सत्संग के बाद स्वामी जी महाराज मथुरा अपने आश्रम पर चले गए। चिरोली संत आश्रम, कृष्णा नगर, मथुरा पर स्वामी जी महाराज रहे और इस सत्संग का ऐसा प्रभाव हुआ कि कुछ ही दिन बाद 25 जून को आधी रात को, उस समय जो प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी, उसने पूरे देश में आपातकाल लगा दिया। राजनीतिक पार्टियों के और विरोधी लोग जेलों में डाल दिए गए और परम पूज्य स्वामी जी महाराज को भी 29 जून सन 1975 को गिरफ्तार कर लिया गया। 21 महीने स्वामी जी महाराज जेल में रहे। उसमें 125 दिन स्वामी जी महाराज को लोहे की हथकड़ी और 4 किलो वजन की दंडी वाली बेड़ी पहनाई गई, कड़ी। तो जब शासन की सत्ता बदली, स्वामी जी महाराज की भविष्यवाणी सत्य हो गई। तब 23 मार्च सन 1977 को स्वामी जी महाराज जेल से बाहर आए। इसलिए मुझे 14 जून 1975 से लेकर 22 मार्च 1977 तक स्वामी जी महाराज का दर्शन, सत्संग कुछ भी नहीं मिल पाया। लेकिन इमरजेंसी में मैं गुप्त रूप से, कहीं प्रकट रूप से स्वामी जी महाराज से प्राप्त आदेशानुसार सेवा में लगातार लगा रहा। इस विधि में गुरु पूर्णिमा और वार्षिक भंडारा भी मथुरा आश्रम पर नहीं हो पाया, जैसा कि हमेशा से होता आया था। इस इमरजेंसी से भारत सरकार पर कलंक का जो टीका लग गया, वो किसी भी काल में ईश्वरीय न्याय में धुल नहीं सकता। जय गुरुदेव।